Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is respect outside, financial stress inside. लोग समझते हैं बिजनेस ओनर ना बहुत रिच और वेल्दी भी है भी, लाइफस्टाइल भी वैसा ही है ना। लेकिन लेकिन सच्चाई तो सिर्फ बिजनेस ओनर ही जानता है कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है जब बात आती है मनी की, जब बात आती है कैश फ्लो की, जब बात आती है पैसे को मैनेज करने की। आज के टॉपिक के अंदर ना हम बहुत गहराई में जाने वाले हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जाने वाले हैं कि सब कुछ बाहर बाहर से ऊपर ऊपर से लगता है कि सही चल रहा है, और समाज के अंदर इज्जत भी बहुत है। और कई बार तो कैसा होता है कि इवन अगर मोहल्ले के अंदर कोई रामलीला है या कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, तो अड़ोसी पड़ोसी जो हमें रोज मर्सिडीज से निकलता जाते देखते हैं, तो उनको तो पता ही होता है 5 लाख 20 लाख 50 लाख का चेक तो हम इनसे कटवा ही लेंगे एज ए कंट्रीब्यूशन। तो वहां पर ना कई बार, बहुत बार देखा गया है फाइनेंशियल चीजें उतनी स्ट्रांग और हाथ में नहीं होती, नहीं होती। बात करेंगे, काफी गहराई में बात करेंगे, और देखिए समझिए आज हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस ओनर की हिडन रियलिटी क्या है। जब एक बहुत अच्छी सी गाड़ी के अंदर हम आ रहे हैं, एक शार्प सूट पहना हुआ है, ब्यूटीफुल ऑफिस है और सक्सेसफुल अपीयरेंस है, लेकिन अंदर जब बात होती है ना बहुत गहराई में, क्योंकि कैश फ्लो एक्सपर्ट का जो रिश्ता है ना बिजनेस ओनर के साथ में, वो बहुत ही एथिकल, स्नेह भरा, प्रेम भरा और एक कॉन्फिडेंशियल रिश्ता है। तो तब जब एकदम एकदम प्यार वाले माहौल के अंदर बात हो रही है ना, तो लोग कहते हैं सच बताऊं, मुझे समझ नहीं आता सैलरी कैसे दूंगा इस महीने सैलरी कैसे दूंगा। क्योंकि क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल के चक्कर में वो स्ट्रक्चर ऐसा फंसा होता है कि बिजनेस तो एक अंधा कुआं बन चुका है कि जितना डाल दो उतना कम है, क्योंकि ऑर्डर तो सामने से आ रहे हैं, उसको फुलफिल करने के लिए रॉ मटेरियल भी परचेज कर लिया, अब सप्लायर की भी पेमेंट करनी है। आउटसाइड से वर्ल्ड को हमारी सक्सेस दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर फाइनेंशियल प्रेशर छुपा हुआ है। बिजनेस एक आइसबर्ग की तरह है। अगर टॉप पर देखेंगे ना, 10% लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ऑफिस, स्टाफ, क्लाइंट, टर्नओवर और हमारी सोशल रिस्पेक्ट। इस आइसबर्ग के जरा नीचे जाके देखो, 90% जो बिजनेस ओनर का जो समय निकल रहा है ना, वो निकल रहा है कैश फ्लो के प्रेशर के अंदर, बैंक की ईएमआई के अंदर, वेंडर की पेमेंट के अंदर। सैलरी भी तो ऑन टाइम देनी ही देनी है, और जीएसटी की लायबिलिटी तो फिर आ जाती है 21 तारीख को। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की पोजीशन जो है ना 80%, 90%, ये देखो समुंदर के नीचे जो आइसबर्ग छुपा हुआ है। रात होती है ना, रात, तो बिजनेस ओनर की रात कैसे निकल रही है, और बिजनेस ओनर क्या सोच रहा है कि मेरे एम्प्लॉय की रात कैसे निकल रही होगी। पीसफुली सो रहा है ना एम्प्लॉय, ठीक है, सप्लायर आराम कर रहे हैं, क्लाइंट आराम कर रहे हैं, सुबह बात करेंगे, हर कोई उसे लगता है कि आराम से सो ही रहा होगा। ये रात आ गई है, तारे टिमटिमा रहे हैं, और ओनर ना नहीं सो पाता। सडनली 3 साढ़े 3 बजे एकदम से विचार आता है, सैलरी कैसे दूंगा, जीएसटी की पेमेंट कैसे होगी, वेंडर का चेक तो क्लियर करवाना ही है ना, और वो जो हमने बैंक की जो ट्रेंच लगी हुई है, अगर वो क्लियर नहीं की तो सीएमआर स्कोर,
एक नहीं दो हो जाएगा, दो से तीन हो जाएगा, तीन से चार हो जाएगा, और सीएमआर स्कोर जब खट 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 नीचे गिरना शुरू होता है ना, सीएमआर स्कोर क्रेडिबिलिटी नीचे जाती है बैंकिंग रिकॉर्ड के अंदर, तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा बुरा लगता है कि इतने सीएमआर स्कोर के ऊपर जो है आगे से मेरी फैसिलिटी कोई देगा भी नहीं, और बैंक बैलेंस उतना है भी नहीं। और ये साइलेंट प्रेशर जो है ना बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का, ये है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये समझना पड़ेगा। जो बाहर से चमक धमक दिखाई दे रही है, अंदर बिजनेस के अंदर डे इन डे आउट इन सब चीजों को डील करना पड़ रहा है। क्यों? क्या बिजनेस ओनर हार्ड वर्किंग नहीं है? बहुत है। क्या इंटेलिजेंट नहीं है? बहुत है। क्या कमिटेड नहीं है? पूरी तरह से। लेकिन इतने हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट और कमिटमेंट होने के बावजूद भी 90% समय के अंदर इस तरह का दबाव की स्थिति बने रहने का सोल कारण क्या है? बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस तो बढ़िया है, बिजनेस का प्रोडक्ट भी शानदार है। प्रॉब्लम है कैश फ्लो की मैनेजमेंट। बार बार मैं कहता हूं कि प्रॉफिट एक ओपिनियन है और कैश फ्लो ही रियलिटी है। मैं क्या बोल रहा हूं? किताबों में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, दिन रात भाग रहे हैं। पेपर वाले प्रॉफिट से बात नहीं बनेगी, बैंक वाले प्रॉफिट से बात बनेगी जो हमारे हाथ में है। एक बार ना इसको इस रियलिटी से देखो। एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी बड़ी स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट माइंड है, हेल्दी सिस्टम है, इतना बढ़िया शरीर है ना, ऑक्सीजन नहीं होगी ना, सांस ही नहीं आनी, जिंदगी छुप जानी है। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर हमारा प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया है, कितने भी अच्छे क्लाइंट हैं, कितनी बढ़िया हमारी टर्नओवर है, जैसे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो लाइफ गई, उसी तरीके से बिजनेस के अंदर कैश फ्लो रुकता है ना, तो बिजनेस स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करता है। तो फिर वो तो ठीक है जगमोहन, समझ गए तुमने ना, उस दुखती रग को छेड़ दिया है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? तो मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन सॉल्यूशन अभी राइट नाउ शेयर करने वाला हूं, और तीन केस स्टडी के साथ में ही ये सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूं। शुरू करते हैं। तो करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सुनो, सुनो सुनो सुनो। सॉल्यूशन के अंदर फाइनेंशियल विजिबिलिटी, अपने नंबर को जानो, क्योंकि बिजनेस इज ए नंबर गेम। जो भी हमारे आसपास बिजनेस के अंदर चल रहा है ना, विजिबिलिटी के अंदर लेकर आओ उसको, विजिबिलिटी के अंदर। चलो एक कहानी सुनाता हूं मैं केस स्टडी के रूप में। आए बिजनेस ओनर मेरे पास और उन्होंने कहा कि सर, मेरा बिजनेस तो ठीक चल रहा है, पर मुझे ना समझ ही नहीं आता कि पैसा जा कहाँ पे रहा है। टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से ज्यादा की है। मैंने ना उससे एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताओ कि अगले 30 महीनों के अंदर, हम कहाँ खड़े हैं, मार्च के महीने में एग्जाम्पल, तो मुझे बताओ कि अगले 30 महीनों में कितने पैसे आने वाले हैं। कौन देगा? कौन देगा? नाम मालूम है? कितने पैसे अगले 30 दिनों के अंदर आने वाले हैं, कहाँ से आएंगे? कहते नहीं, मतलब आ ही जाते हैं जी, सेल करेंगे तो पैसे तो आ ही जाएंगे। तो मैंने पूछा कि अगले 30 दिनों के अंदर कितनी पेमेंट करनी है, किस किस को करनी है। तो उसने, फिर साइलेंस है। कहता जी पैसे आते हैं तो चले ही जाते हैं, लेने वाले तो फोन करके ले ही लेते हैं। प्रॉब्लम बिजनेस के अंदर है ही नहीं, प्रॉब्लम है लैक ऑफ फाइनेंशियल विजिबिलिटी। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो की क्लैरिटी नहीं है ना, अगले महीने क्या होने वाला है, सुनो समझो जानो। जब मैंने अगले एक हफ्ते के कैश फ्लो का इंतजाम कर लिया ना, तो मेरे पूरे 7 दिन एकदम मस्त जिंदगी के निकलने वाले हैं। और फिर सात 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 करके 4 हफ्ते, यानी कि एक महीना बहुत बढ़िया निकलेगा, क्योंकि ग्रिप ऑन फाइनेंस आ गई ना, कि अगले एक महीने के अंदर जाने कहाँ कहाँ पर है, और मेरे पास मनी का इंतजाम कितना है। सेल में से कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट होता है, उसी तरीके से इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करो ना, तो वो
कैश फ्लो होता है, और कैश फ्लो हमेशा हमें क्या रखना है? पॉजिटिव। कहाँ दिखेगा? एक बहुत सिंपल से डैशबोर्ड के ऊपर दिख जाएगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। आने वाली लाइबिलिटी कौन सी है? बस सिर्फ इतनी सी जानकारी से ना बहुत अमेजिंग होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस खत्म हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेनिटी से आता है। आप कह रहे हो कि जगमोहन कैश फ्लो की प्रॉब्लम दूर कैसे होगी? मैंने कहा अनसर्टेनिटी को हटा दो। जैसे ही अनसर्टेनिटी गई ना, तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि अब आपको नंबर्स जो है वो क्लियरली दिखाई देने शुरू होते हैं। और अनसर्टेनिटी से क्या क्रिएट होता है? फियर। उस फियर के चक्कर में क्या होता है, जब भी किसी का कोई फोन आता है, या कोई और सप्लायर पेमेंट मांगता है, या कोई और बिजनेस के अंदर खर्चे की बात करता है ना, हम तो पहले से ही चिंता में होते हैं कि यार ये काम करने के पैसे तो है नहीं, और खर्चा आ गया है। और पता लगे कि एक घर परचेज किया हुआ था मानेसर के अंदर, अब उसकी एक और इंस्टॉलमेंट आ गई है, अगर वो नहीं दिया तो पोसेशन कैंसिल हो जाएगा, पोसेशन कैंसिल हो जाएगा। बस चिंता। और लेकिन मान लो, अगर मैं एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर, मुझे मालूम ही है कि मेरे पास इतनी मनी अवेलेबल है, और इतनी मुझे कलेक्शन पे फोकस करके ये लेकर आनी है, और इतना ही आउटफ्लो निर्धारित है इस हफ्ते का, इस हफ्ते में इससे ज्यादा पेमेंट करने वाला हूं ही नहीं, तो मेरा फियर खत्म हो जाएगा ना। और जो मेरे पास नई कमिटमेंट आएगी, उसको मैं टाइमलाइन के हिसाब से उस वाले हफ्ते में जाकर डालूंगा। जिस हफ्ते में मुझे लगता है कि इसको पोस्टपोन करना चाहिए, तो कम से कम इस हफ्ते तो खुश रहूंगा, आज तो खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे विजिबिलिटी नजर आ रही है। जब मैंने ये वाली बात की ना, किससे? बिजनेस एंटरप्रेन्योर से, तो उसने कहा कि जगमोहन, समझ आ गई, समझ आ गई मुझे तुम्हारी बात। तुम ये कहना चाहते हो कि फाइनेंशियल विजिबिलिटी की वजह से अनसर्टेनिटी खत्म हुई है, अनसर्टेनिटी खत्म हुई तो डर चला गया, डर चला गया तो क्या हो गया? खुशी आ गई। एक और सुनो, सॉल्यूशन नंबर 2, सेपरेट कर दो। बिजनेस का पैसा बिजनेस का है, और पर्सनल पैसा पर्सनल का है। एक बिजनेसमैन ने मुझे बताया, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में बताया, पता क्या? उसने कहा कि सर, बिजनेस का पैसा भी मेरा है, और मेरा पैसा भी बिजनेस का है। हम तो एक ही है जी। बस सेविंग में पैसे पड़े हैं, बिजनेस को चाहिए होते हैं, वो ट्रांसफर हो ही जाते हैं जी। और जब भी मुझे कभी कोई खर्चा करना होता है, कभी कुछ भी गाड़ी लेनी है, कुछ घर में फैमिली शादी कुछ भी है, तो बिजनेस में पड़े होते हैं पैसे जी। तो बैंकों की लिमिट सैंक्शन कर रखी है। अब उस लिमिट के अंदर में से जब मुझे चाहिए मैं पैसा निकाल ही लेता हूं, क्योंकि अगर मैं पहले पैसा निकाल लूंगा सेविंग अकाउंट के अंदर में, तो बिजनेस में तो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा ना। तो मैं उस ब्याज को बचाने के लिए नॉर्मली बिजनेस में से अपने लिए तो पैसा निकालता ही नहीं, क्योंकि बिजनेस का पैसा भी मेरा है, और मेरा पैसा भी बिजनेस का है। बड़ी ऑनेस्टी के साथ में उसने मुझे बताया। सब कुछ मिक्स है, सब कुछ। बिजनेस के खर्चे, पर्सनल खर्चे, रैंडम विड्रावल कभी भी कर लो, ये चल रहा है। जब भी पैसा बैंक के अंदर आता है ना, तो बस आते सार ही वो डिसअपियर हो जाता है। ऐसे लगता है कि मेरा बैंक अकाउंट बर्मुडा ट्रायंगल है, उसके ऊपर से कोई भी एरोप्लेन निकलेगा, और वहां पे कोई भी समुद्री जहाज जाएगा, वो इनफ्लो के रूप में जो कुछ भी आएगा ना, उस बर्मुडा ट्रायंगल में डिसअपियर हो जाता है। मेरे बिजनेस के बैंक में पैसा आने की देर है, लेने वालों की तो लाइन लगी होती है। कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो बस फिर मैंने क्या किया, उसके साथ में ना एक बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर दिया। सेपरेट, सेपरेट अकाउंट। भाई ऐसा है, एक अकाउंट, सुन, शुरुआत कर रहे हैं ना कलेक्शन के लिए, और सुन, एक अकाउंट खर्चे के लिए, और सुनो, टैक्सेस और रिजर्व, यानी कि जो कैश रिजर्व हो रहा है ना, उसके लिए एक तुम्हारा अकाउंट है।
सडनली 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 जब ये 4 बैंक अकाउंट सामने निकल कर आया, सारा कुछ क्लियर हो गया। पर्सनल पैसा पर्सनल में है, बिजनेस का पैसा बिजनेस के अंदर है, बिजनेस का पैसा पर्सनल में इस्तेमाल होगा ही नहीं। पर्सनल में पैसा चाहिए तो सैलरी ले लो, हर महीने रेंट ले लो, इंटरेस्ट ले लो, अपने रेंट सैलरी में से अपनी एसआईपी दो, अपनी इन्वेस्टमेंट करो, अपनी जिंदगी चलाओ। लेकिन बिजनेस के पैसे को ना टच भी नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस का पैसा तो बिजनेस का पैसा ही है। जो कलेक्शन आई थी वहां से टैक्स जाना ही है ना, खर्चे हमने प्लान कर ही लिए ना, कैश रिजर्व बिल्ड होना शुरू हो ही जाता है ना। और उसने जब इस वाली चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो किया ना, मैं आपको बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं, कि जब सेपरेट कर दिया बिजनेस के पैसे को पर्सनल के पैसे के साथ में, तो उसके बाद उसने मुझे बताया कि सर, पहली बार पहली बार लग रहा है कि बिजनेस कंट्रोल में है। ये ना एक फीलिंग होती है, ये फीलिंग उन्हीं लोगों को आती है माइंड के अंदर, जिनके अंदर ना एकदम क्लियर कट लाइन खींची होती है कि ये मेरे बिजनेस की दुनिया है, ये बिजनेस का पैसा है, और ये मेरी पर्सनल है। वो पर्सनल में हर महीने की 7 तारीख को डायरेक्टर सैलरी लेते ही लेते हैं, उसके हिसाब से फिर अपनी जिंदगी को प्लान करते ही करते हैं, और बिजनेस के पैसे को अगले 1 महीने की विजिबिलिटी के साथ में रखते हैं, और यहाँ पर पूरी की पूरी क्लैरिटी रखते हैं। पहली बार एक्सपीरियंस करके देखो, ये बातें ना सिर्फ सुनने वाली नहीं है, ये बातें जिंदगी में अपनाने वाली हैं। सॉल्यूशन ना कई बार इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सॉल्यूशन इतना सिंपल होता है, जो सिंपल सॉल्यूशन ही आपका फाइनेंशियल सिस्टम कहलाता है। तीसरा तीसरी केस स्टडी मैं आपको बताता हूं अपनी जिंदगी में से, वो है प्लान कैश फ्लो बिफोर प्रॉफिट। ये बड़ी गहरी बात है। पहला, दूसरा समझ में आ गया आपको, लेकिन तीसरा जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशनल डिफरेंस लेकर आएगा हम सबकी जिंदगी के अंदर। ये मेरे एक्सपीरियंस से आपको मैं शेयर करता हूं। एक बिजनेसमैन है, उसने ना बड़े प्राउडली मुझे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट दिखाई कि जगमोहन पाजी, हो गया, ये देखो क्या मैंने बिजनेस मॉडल बनाया है, ये देखो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहा उसने? सर देखिए कितना प्रॉफिट है। मैंने चेक किया, मैंने कहा ठीक है, जरा जरा बैलेंस शीट की तरफ चलना, जरा बैलेंस शीट में जाकर बैंकों का बैलेंस कितना आ रहा है वो दिखाओ, जो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया है। वो कभी देखते ही नहीं। भाई 3 डॉक्यूमेंट होते हैं ना, पहला डॉक्यूमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो। तो मैं तो सीधा चला जाता हूँ उसकी बैलेंस शीट के बैंक बैलेंस के ऊपर, खत्म, जीरो, नेगेटिव। मैंने पूछा, प्रॉफिट तो है, पर पैसे कहाँ हैं? अरे कहाँ है, वेयर इज माई प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ चला गया? रीजन बड़ा सिंपल था, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कर रहा था? प्रॉफिट के ऊपर, कैश फ्लो को प्लान ही नहीं कर रहा था। तो मैंने बस उसके लिए बजट बना दिया, पूरा का पूरा बजट 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 बजट, मंथली कैश फ्लो का प्लान बना दिया। मैंने कहा देखो, जैसे पीएनएल अकाउंट है ना, तो वैसे कैश फ्लो है। जैसे पीएनएल में हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, वैसे ही मंथली बेसिस के ऊपर हम बजट आगे से बनाना शुरू करेंगे। कैश फ्लो का बजट मैंने 99.99% लोगों को बजट बनाते हुए देखा है। उनके लिए बजट का मतलब होता है खर्चे का बजट, या ज्यादा से ज्यादा बजट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बजट। कभी किसी ने कैश फ्लो का बजट बनाया ही नहीं। बस वो दिन और आज का दिन, उसने ना हर महीने शुरू कर दिया बजट बनाना, कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे जाएंगे, और कितने पैसे बचेंगे जो मैं रिजर्व में पहले ही निकाल के रख लूंगा। इनफ्लो माइनस रिजर्व इज इक्वल टू आउटफ्लो। बस उसका बिजनेस धीरे 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 धीरे
कैश रिच बनना शुरू हो गया। ये मैं जिंदगी के 3 रियल लाइफ सबसे सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूं। और एक दिन उसने ना मुझे बड़ी पावरफुल चीज बोली। जब उसने ये डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू कर दिया, उसने पता क्या कहा? उसने कहा कि सर, पहले बिजनेस मुझे कंट्रोल करता था, अब मैं बिजनेस को कंट्रोल करता हूं। बड़ी दम लगती है ये स्टेटमेंट बोलने में, बड़ी दम लगती है कि मेरी लाइफ बिजनेस को चलाने के लिए है कि बिजनेस मेरी लाइफ को चलाने के लिए है। बिजनेस मुझे कंट्रोल कर रहा है कि मैं बिजनेस को कंट्रोल कर रहा हूं। ये उसने कैश फ्लो की प्लानिंग पहले करनी शुरू की, प्रॉफिट से पहले। ये है कैश फ्लो की प्लानिंग की पावर। तो अब सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम ये है, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। जैसे बॉडी की रिपोर्ट होती है ना, वैसे फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट होती है। तो अगर अभी तक आपने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट एक बार भी बनाकर नहीं देखी ना, अब तो हम उसको जीएसए ऑनलाइन के पोर्टल के अंदर ही लेकर आ गए हैं ना। जैसे ही आप अपने माई अकाउंट के अंदर जाते हो तो यहाँ पर कोर्सेस अटेंडेड पे क्लिक करते हो तो क्या दिखाई देती है? फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। कुछ इस तरीके से आपकी एनुअल रन रेट क्या है, रेशोस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल समरी क्या है, कैश फ्लो क्या है, बैलेंस शीट क्या बोल रही है, की नंबर्स क्या बोल रहे हैं। रिपोर्ट डाउनलोड करो, एनालिसिस देखो। ये सब चीज़ें अब जीएसए ऑनलाइन के पोर्टल के ऊपर आ चुकी हैं। पहला कदम है क्या? अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट तैयार करना। पैसे कहाँ से आ रहे, कहाँ पर स्पेंड हो रहे, कहाँ पर फंसे हुए, कितना सरप्लस हमारे पास अवेलेबल है। विजिबिलिटी इंप्रूव कर दो, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाएगा। विजिबिलिटी इंप्रूव कर दो तो आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट आउटसाइड और कंट्रोल इनसाइड। फाइनेंशियल क्लैरिटी, बिल्कुल जान लो एग्जैक्टली exactly पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। लगा दो कंट्रोल। मास्टर बनो अपने कैश फ्लो का, उसके स्लेव नहीं बनना है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस जब होता है ना, तो बोल्ड डिसीजन जब आप लेते हो बेस्ड अपॉन नंबर्स लेते हो। नहीं तो क्या लगा होता है? डीजे। डीजे क्या होता है? देखी जाएगी, देखी जाएगी। देखी तो बहुत कुछ जाएगी। आप ब्रेव हो, करेजियस हो, लेकिन इस ब्रेवरी और करेजियसनेस का इस्तेमाल जो है ना, जिंदगी में कहीं और पर करो। बिना नंबरों के डिसीजन लेना सेंस मेक नहीं करता। तो फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड कहाँ से आ रही है? क्लैरिटी से आ रही है, विजिबिलिटी से आ रही है। और यही पर्पस है कैश फ्लो रिवोल्यूशन का। और असली सक्सेस कहाँ पर है? फाइनेंशियल पीस इनसाइड के अंदर है। अब रिस्पेक्ट आउटसाइड बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ट्रू सक्सेसफुल बिजनेस ओनर वो है जो कि अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करता है। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैश फ्लो ही सब कुछ है। तो बस कैश फ्लो रिवॉल्यूशन का पार्ट बने रहो, बने रहो, बने रहो। और अभी तक आपने अपनी टिकट बुक नहीं कराई, कैश फ्लो समिट डॉट इन पे जाके फटाफट से अपनी कैश फ्लो समिट, जो कि ताल कटोरा स्टेडियम में होने वाला है, उसको बुक करा लो। थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और हम धमाल मचाने वाले हैं ताल कटोरा स्टेडियम में कैश फ्लो के सॉल्यूशन के ऊपर। बस स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन। 999 का ये टिकट है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप फिजिकली आओगे तो बहुत अच्छा, और ऑनलाइन तो आ ही सकते हो। तो ये था आज का कंक्लूजन, 5 AM कैश फ्लो मास्टरी का, जिसके अंदर रिस्पेक्ट आउटसाइड है और इंटरनली आपने नंबर्स की क्लैरिटी है, प्लान कर लिया है, और आप पूरी तरीके से कैश फ्लो को पहले प्लान करते हो प्रॉफिट से। ये था जी आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मुझे बताओ, जो लोग मेरे साथ में हैं, तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन। और इसी तरीके से आप पार्टिसिपेट करते रहो।
और जिंदगी के अंदर ना स्पिरिचुअलिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, तो कैश फ्लो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉफिट भी इतना इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी इतनी इंपॉर्टेंट है, लाइफ पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। और सोचो कि अगर कैश फ्लो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आ जाता है तो मैं कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मुलाकात करेंगे एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट सैटरडे आऊंगा मैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो अब आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो क्विकली मैं जरा कमेंट पढ़ लेता हूँ। ओके, अभिषेक जी ने कहा गुड मॉर्निंग सर, आपको मेरी करंट स्टोरी कैसे बताए? किसने बता दी? ओके, गॉट इट। ये ना भाई हर किसी की कहानी है, जब भी कोई बिजनेस के अंदर आता है ना सबसे पहली चीज ना यही है। और अवेयरनेस क्रिएट डिसअपियरेंसेस। प्रशांत जी कह रहे हैं आई फाउंड आउट माई बिजनेस डज 14% एक्सपेंस, रेस्ट 12% वाज माई पर्सनल एक्सपेंस, वी आर सेपरेट फ्रॉम अप्रैल। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, कमाल है। गुड मॉर्निंग, वैल्यूबल सेशन, ग्रेट, थैंक यू रजनीश जी फॉर योर पार्टिसिपेशन। प्रताप जी कह रहे हैं कैन कैश फ्लो बी बिगर देन प्रॉफिट? इफ यस, दिस सरप्लस मनी कैन बी यूज टू इन्वेस्ट। बिल्कुल। देखो, वर्किंग कैपिटल, वो लोग जो कि रिटेल बिजनेस के अंदर हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है? सेल तो एडवांस में हो रही है ना, और उनको सप्लायर को पेमेंट करनी 60 to 90 डेज के अंदर, तो उनका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का साइकिल है। उन्होंने कमाया है उस चीज को, तो हमेशा क्या होता है कि कैश फ्लो पॉजिटिव रहता है। तो कैश फ्लो का जो कैश रिजर्व है उसको कहाँ इस्तेमाल करना है? सबसे पहले तो आपकी ओडीसीसी तो खत्म हो ही जानी है। अब आपने क्या किया, जब भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल ड्रॉप लाइन लिमिट से उसको इस्तेमाल करते हो। अब ये पैसा जब आया तो आपने लिक्विड फंड के अंदर सबसे पहले वो पैसा रखा। अब लिक्विड फंड में से बिजनेस के अंदर ही आप चाहें तो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अब बिजनेस के अंदर आप प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इस्तेमाल करो, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करो, आप चाहे इक्विटीज के अंदर इस्तेमाल करो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से करो, या लिक्विड पैसा अगर बिजनेस में पड़ा भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि आप सीसीओडी को खत्म कर चुके हो। और अगर कोई लोन चल भी रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजिक लोन चल रहे हैं जिनके शुरू और खत्म होने का समय अवेलेबल है। और काफी डिटेल के अंदर हम इसको 1 to 1 में डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू आकाश तिवारी जी, अमित जी थैंक यू, अभिषेक जी फॉर योर लाइव पार्टिसिपेशन। प्रशांत गगज कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, अमेजिंग साइंस सर, हाउ टू इन्वेस्ट रिजर्व फ्रॉम कैश फ्लो टू गेट मल्टीपल अर्निंग। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट सेशन है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, 30 मिनट लगेंगे उसको समझने के लिए, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चलिए, टाइम हो गया है 5:30, फिर मिलते हैं, बाय। अमित जी जाते जाते कह रहे हैं हाउ कैन आई डिस्कस माई क्वेश्चन। आप कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट बनो। जल्दी से बताता हूँ, 2 मिनट हैं। तो आप कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट बनो। देखो, ये देखो, जैसे ही आप JSA online.in में जाते हो ना, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ज्वाइन अवर कम्युनिटी। तो ज्वाइन अवर कम्युनिटी पे क्लिक किया तो क्लिक हियर टू ज्वाइन। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप हमारे कैश फ्लो कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाओगे। और यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं राइट नाउ आपको नंबर भी देता हूँ, लेकिन इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करना। नंबर है मेरा 9811269798। जग मोहन सिंह, हाँ ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो इस पे आप व्हाट्सएप करना। चलिए ठीक है जी, ये मैंने अब आपको सारा बता दिया है। बाय।